जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे गुरु महिमा परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सब इस होलिका दहन में जलकर ख़त्म हो जाएं और आप सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो। इस होली में जो रंग बिरंगे रंग हम उड़ाएंगे उन्हीं की तरह हमारी जीवन भी रंग बिरंगा और खुशियों से भरा हुआ हो। और ये तभी होगा जब हम निरंतर नाम सुमिरन करते रहेंगे, उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे। हम होली क्यों मना रहे हैं? होली के पीछे जो लॉजिक है वो हम सब लोग जानते हैं। इस होलिका ने भक्त प्रहलाद को इतना प्रसिद्ध बना दिया कि इतने सालों बाद भी हम उनको याद करते हैं। वो इतने प्रसिद्ध क्यों हुए थे? सिर्फ उस नाम की महिमा की वजह से ही तो हुए थे कि उनको खुद के जीवन की रक्षा है, उसकी चिंता उनको खुद को नहीं थी, भगवान को करनी पड़ रही थी। ऐसे ही हमारी भक्तिमती मीरा बाई हैं, जिनके जीवन में बचपन से ही कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति थी और उन्होंने बहुत बचपन से ही व्रत पूजा उपवास सब कुछ किया। दिन रात वो मंदिर जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया था। और जब तक आप दर्शन नहीं होते तब तक भक्त को मन में संतुष्टि भी नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने उस टाइम जो जातिवादी के कितने कठोर बंधन थे उन सब को छोड़ करके रविदास जी से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर निर्भय होकर के उन्होंने जब उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए थे तो ध्यान साधना करने के बाद मीराबाई ने खुद कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये सब हमें उस भक्तिमती मीराबाई के भजनों से ये स्पष्ट होता है कि उनके अंतरात्मा ने, उनकी साधना ने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। उनका एक एक पद, एक एक दोहा आज हमें भक्ति पद पर चलने के विचार को करने पर मजबूर कर देता है। जनमानस को मीराबाई ने भक्ति भावना से काफ़ी हद तक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भक्ति स्वरूपा भक्तिमती मीराबाई ने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ जिज्ञासु भक्त हैं उनको पदों को सुनते हैं। परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति स्वतः ही सुनने के बाद उनके हृदय में उत्पन्न होने लगती है। और उन्होंने हर एक पद में बताया है, मेरो हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। हे प्रभु, मेरा हरि से मिलन कैसे हो सकता है? चारों गलियां बंद पड़ी हैं। अर्थात जो ध्यान की, जो साधना की जो चार क्रियाएं हैं वो चारों बंद पड़ी हैं। और वो हमें कैसे मिल सकती हैं? जब समय के महापुरुष तत्वदर्शी श्री सद्गुरु देव की शरण में हम होते हैं, जो हमें गुरु ज्ञान देते हैं, जो हमारी उस डिवाइन लाइट को हमें दिखाते हैं, उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से साक्षात्कार कराते हैं। और जब हमें उनका ज्ञान होता है तब हम उन चारों क्रियाओं को करते हैं। और उन चारों क्रियाओं को करने के बाद हम भी अपने सारी अंतःकरण की बुराइयों का दहन इस होलिका दहन की तरह हम भी करने लग जाते हैं। समय के महापुरुष की शरण में आकर के हमें उस ज्ञान का सुमिरन करना है। और जो साधक भक्ति की साधना में ऊपर तक उठ जाता है उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की मीराबाई की। और हमें भी ऐसे ही बनना है कि कदम कदम पर भगवान को हमारी चिंता हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम बुराइयों के खिलाफ डटे रहेंगे, सत्य का साथ हमेशा देंगे। प्रहलाद ने अब कितनी छोटी सी उम्र में भी अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया था। उनको प्रभु पर पूरा भरोसा था कि वो उनके साथ है, इसलिए वो हमेशा कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। और हुआ भी ऐसा ही। जब जब उनके पिता ने उनको मारने की कोशिश की, चाहे वो खोलते हुए तेल में डाला हो, चाहे पहाड़ों से गिराया हो, सागर में बहाया हो, आग में जलाया हो, चाहे लोहे के खंभे से बांधा हो, कुछ भी किया हो, जितना वो कर सकते थे प्रहलाद के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और भक्त की चिंता हमेशा उसके भक्त को खुद को नहीं होती जितनी कि उसके भगवान को होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, जो कोई उनको सतावे जरा मूल से खोऊं। यानी प्रभु को भक्त हैं वो
उनके मुकुट की मणि के समान है और उनको सताने वाले को वो जड़ा मूल से खोते हैं। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, मीराबाई को उन्होंने बचाया। तो इसीलिए ये सब कैसे हुआ, मीराबाई आज इतनी महान क्यों है, वो इस दुनिया से कब की जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज उनके उतना ही याद कर रहे हैं जैसे वो हमारे बीच में। प्रहलाद कब का चला गया लेकिन वो आज भी हमारे बीच में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस दिव्य नाम का सुमिरन किया, उस जड़ी बूटी को उन्होंने सेवन किया, जिससे दिन रात सेवन करने से वो इतने महान हो गए कि वो इस संसार में अमर हो गए। और जो इस समाज के प्राणी हैं उनको एक नई राह दिखा गए कि आप भी इस गुरु से ज्ञान को लो और उसका निरंतर साधन भजन करो, अपनी सारी बुराइयों को उसके अंदर जला दो और एक नए निर्मल स्वच्छ हृदय का निर्माण करो जो आपका इहलोक और परलोक दोनों सुधार दे। और हमें भी यही कोशिश करनी है, इस होली से हमें भी यही संकल्प लेना है कि हमारे अंदर जो जो बुराइयाँ, एक साथ सारी बुराइयाँ का हम इंसान हैं ख़त्म नहीं कर सकते, पर एक एक करके धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। इसीलिए हमें भी होली पे संकल्प लेना है कि हमें भी अपने जीवन को चारों ओर रंगों से ही भरना है। इसलिए अपनी सारी बुराइयों को एक एक करके ख़त्म करना है। समय के महापुरुष ने जो ज्ञान हमें दिया है उसका निरंतर भजन सुमिरन करना है। उनकी आज्ञा में रहकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और समय के तत्वदर्शी गुरु महाराज जी तो हमेशा अपने भक्तों के प्रति सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बस उनके प्रति विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये होली आपके जीवन में भी ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियाँ लेके आएंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।